नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर रमेश कुमार आज फिर एक नीट रिजल्ट 2024 की न्यू अपडेट के साथ आपके सामने आया हूँ। अब नीट न्यू अपडेट में क्या है आपको बताते हैं कि जैसे जितने आप सब देख ही रहे नीट के रिज़ल्ट में कितने आने-मसाएँ हुई, कितनी असावधानियाँ बरती गई और उसके लिए अभी एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। पीछे उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी किया था और कॉन्फ्रेंस में वो बस एक चीज़ बार बार बोलते रहे कि एनटीए इज वेरी हाई ट्रांसपेरेंसी एग्ज़ाम एजेंसी, देयर आर नो चांस टू लीक ऑफ एग्ज़ाम पेपर। मतलब इस चीज़ को बार बार वो बाई फोर्सली बोलते रहे कि एनटीए इतनी ट्रांसपेरेंसी संस्था है जिसमें किसी पेपर के लीक होने या एग्ज़ाम में गड़बड़ी होने के कोई चांसेस ही नहीं। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि जो टॉप्स नंबर आए 720 के, और वो लगभग स्पेसिफिक सेंटर के नंबर 720 हैं। अब मैं बात करता हूँ, सभी लोगों को जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक उम्मीद रहती है कि हमारा कम से कम 640 से ऊपर मार्क है या 650 से ऊपर मार्क है तो ठीक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और 700 से ऊपर आए तो शायद एम्स जैसे कॉलेज मिलने की संभावनाएं होती हैं। अब एम्स में हम सीट की बात करें तो एम्स के अंदर अगर जनरल की सीट की बात हम करते हैं तो एम्स में मुझे लगता है कि जनरल की सिर्फ जो है 46 सीटें हैं। अब जो इन्होंने 67 परीक्षार्थियों का रिजल्ट जो है 720 निकाला है, अब नियम के अनुसार तो 720 से ऊपर मार्क आ नहीं सकता। अब सीटें बची हैं 46 एम्स में, बच्चे हैं 67, उसी में कुछ 719 का करिश्मा हुआ है, 715 का करिश्मा हुआ है, 718 का करिश्मा हुआ है। अब उन बच्चों का एडमिशन जो डिज़ायरेबल थे, जिनको डिज़ायर थी कि मेरा एडमिशन जो है एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में हो जाए, उसका वजह होता कि एम्स मेडिकल कॉलेज की जो फीस होती है सबसे सस्ती होती और पढ़ाई भी सबसे बेटर होती। पहला। अब हम आते हैं एक चीज़ पे कि ये रैंक जो है पिछले 3 सालों से कैसे है। अब 2021 में हम फर्स्ट रैंक का देखें तो 720 में 3 स्टूडेंट आए थे पूरे भारत, और 2022 में 720 नंबर किसी का नहीं आया, 0 स्टूडेंट थे, और 2023 में 720 मार्क ले आने वाले 2 स्टूडेंट थे। लेकिन 2024 में 720 नंबर ले आने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं, 67 विद्यार्थी हैं। क्या बात, ले आ भी सकते हैं, पढ़ाई अच्छे से की है तो ले आ भी सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को कैसे माना जाए कि कुछ विशिष्ट सेंटरों के ही बच्चे जो है 720 नंबर के, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके
720 मार्क आ चुके हैं रिजल्ट में, लेकिन वो कैपेबल नहीं है, वो नहीं ले आ सकता। उनमें उतनी क्षमता नहीं थी जिनको 720 नंबर मिल जाए या कर सके। एक स्टूडेंट ने बोला भी कि सर मैं तो एक क्वेश्चन छोड़ के भी आया था और मैं जो नंबर आके घर पे जोड़ा तो मेरा 630 या 640 के समथिंग मार्क बनता था, लेकिन वो स्टूडेंट अब झूठ बोल रहा था या क्या था क्या नहीं था, लेकिन फिर भी उसको 720 नंबर मिले। यानी कि जो जिन्होंने खुद मेहनत किया, पढ़ाई की, उनके नंबर, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो उतने कैपेबल नहीं है उतने मार्क ले आने के, वो उनसे आगे निकल। तो कहीं न कहीं पेपर लीक होने की संभावनाएं हैं और कहीं न कहीं इस नीट 2024 के एग्ज़ाम में कुछ विशिष्ट सेंटरों पर और कुछ विशिष्ट राज्य के सेंटरों पर पूर्णतः अनियमितताएँ बरती गई। हाँ, एक न्यूज़ और मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ 640 नंबर, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 640 मार्क आता है तो पिछले 3-4 सालों से 640 नंबर पे रैंक क्या बनती है। अब हम 2021 की बात करें, 640 पे 640 स्कोर पे 6000 रैंक बनी थी, और 2022 में 640 पे 7000 बनी थी रैंक, और 2023 में 640 पे 10,000 रैंक बनी थी। लेकिन करिश्मा जो अद्भुत हुआ वो 2024 नीट के रिजल्ट में हुआ, जो 640 मार्क पर रैंक जो है 40,000। टोटल सरकारी सीटें कितनी हैं? 55,863 या समथिंग ऐसे कुछ है। तो वो तो 640 वाले ही हो जाएंगे, उनका भी 40,000 रैंक है, तो वो भी नहीं हटे। अब चलिए, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ चलते हैं। 5 मई को पटना पुलिस को न्यू इन्फॉर्मेशन 5 मई को पटना पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक झारखंड नंबर की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी आ रही है, उसकी चेकिंग की। और पटना पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ उस झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर की रेनॉल्ट डस्टर वाइट कलर की गाड़ी को पकड़ा, और उस गाड़ी को पकड़ते ही उसमें से 3 लोग भागने में कामयाब रहे, यानी फरार। उसमें से कुछ गाड़ियों से कुछ परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले। उसमें से पुलिस ने एक एडमिट कार्ड को देखा और कि वो कोई पटना में कोई डीएवी सेंटर था, तो वहाँ का था। तो हुआ क्या कि उस समय तो कुछ नहीं हुआ, और जितने लोग पकड़े गए उनको जो है नज़रबंद किया गया। अब इसके बाद खेल हुआ कि पुलिस जो है उस स्टूडेंट का इंतज़ार करने लगी जिसका इनको एडमिट कार्ड मिला था। अब वो स्टूडेंट जो है
वो उसी डीएवी सेंटर, पटना के डीएवी सेंटर से जो सुबह मिले परीक्षा देने के बाद, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि पटना का कोई एक लर्निंग सेंटर था जहाँ एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को वहाँ पे काफ़ी बच्चों को ठहराया गया था और उनको नीट का एक पेपर दिया गया था और उसी में से सबको रटने के लिए बोला गया था, याद करने के लिए बोला गया था। और सौभाग्य ऐसा हुआ कि जब सुबह बच्चे पेपर देने वो गए उस सेंटर के, जहाँ लर्निंग सेंटर में जिनको रख के स्पेशली याद कराया गया था, रटवाया गया था, तो वही वही पेपर मिला। इसलिए उन्होंने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। अब वो उस स्टूडेंट ने बताया कि कम से कम, जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कम से कम 25 से 30 लोग थे, उसमें शायद 13-14 जो है गिरफ्तार भी किए गए। चलो, थैंक्स फॉर पटना पुलिस, कुछ तो हुआ। अब वो जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं, उससे पूछताछ चल रही है। क्या बताते हैं भगवान। अब दूसरी बात, अब 600, मान लीजिए 640 या 650 मार्क आता भी है तो हर राज्य की जो है अपना अपना कुछ कोटा होता है, कुछ मेडिकल सीटें होती हैं हर राज्य, तो वहाँ का राज्य स्तरीय कटअप जो है कैसा जाता है उसी के अनुसार जो है सीटें मिलती हैं। लेकिन आपकी साल का ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि 650 वाले 650 मार्क वाला भी को भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं, ऐसा तो नहीं। अब जब एनटीए से जो है पूछताछ हुई बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा तो उन्हें सीधा, जो उसके अध्यक्ष हैं, एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पेपर लीक होने की कोई संभावना। जबकि चलो, पेपर लीक होते हैं, लोकल तरीके से लीक होते हैं, और यहाँ तक सुनने में कि शायद पेपर सोशल मीडिया तक पहुँचने वाले थे। चलो, ये तो ठीक है। अब बात आती है कि 719 और 718 नंबर कैसे, तो 719 और 718 नंबर इस तरह से दिए गए। एनटीए ने बताया कि ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी एग्ज़ाम के अंतर्गत कोई ऐसा मामला था जिसके अंतर्गत उन्होंने गेस्ट मार्क देने की बात कही थी। लेकिन जो है वो स्पेशली अभी जो है रिकमेंडेशन नहीं था कि नीट में भी ये होगा, या कोई अग्रिम नोटिस नहीं था एनटीए का कि नहीं, नीट में अब की बार अगर किसी तरह से किसी स्टूडेंट का समय नुकसान होता है या सेंटर जो पेपर जो है गलत दे दिया जाता है, या किसी वजह से अगर सेंटर से समय कंज्यूम हो जाता है और तो उसको जो है गेस्ट मार्क दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा उन्होंने पहले से नोटिफिकेशन नहीं किया। ये अब ये बात करते हैं, चलिए 719 इन्होंने दिया। अब मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 719 718 नंबर जो है ये आना बहुत असंभव है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो
716 नंबर है, क्योंकि 1 मार्किंग माइनस मार्किंग होती है 1 नंबर के, 1 नंबर। जितना आपने सही किया उसमें से अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर उसमें से भी कट जाएगा, 4 नंबर ये जो है, यानी 5 नंबर टोटल कट। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए कि सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है गलत कर दिया, तो 4 नंबर तो उसके क्वेश्चन के कटेंगे, 1 नंबर माइनस मार्किंग यानी 5 नंबर कट के उसका हो जाएगा 715। और अगर उस स्टूडेंट ने मान लीजिए एक क्वेश्चन लीव कर दिया, छोड़ दिया, तो 4 नंबर ही उसके कटेंगे यानी 716। तो ये 718, 719 वो आने की संभावना है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब 700 मार्क पर, अब की बार जो 700 मार्क पर 2023 में रैंक थी 300 और 2024 में 2300 रैंक। मतलब अब की बार इतना ज़्यादा होशियार बच्चे हो गए। तो इनका जो एनटीए के लोगों का क्लियरिफिकेशन था कि पेपर जो है अब की बार बहुत इजी बनाया गया था, सबसे इजी। लेकिन इसके जो एग्ज़ाम के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, टीचर्स हैं, जो एकेडमी चला रहे हैं, कोचिंग के एकेडमी चला रहे हैं, उन लोगों के अनुसार उन लोगों ने एनालाइज किया जब पेपर का, तो उन्हें समथिंग ही मिला। 3-4 साल का जो पेपर था उससे उन्होंने कंपेयर किया तो कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिला, कोई बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, लगभग कंपेयरिंग में बराबर ही था। एक ही चीज़ थी। और अब की बार जो है, पिछले साल जो 700 मार्क पे जो रैंक बनी थी 300 बनी थी, और 2024 में जो है 700 मार्क पे रैंक बनेगी 2300। और अब की बार 780 पर 1100, यानी 780 मार्क ले आने वाले लगभग 1100 स्टूडेंट हैं। दूसरा एक चीज़ और बताते हैं, कुछ ऐसे सेंटर थे 4 राज्यों के, और उसमें से हम बात करते हैं हरियाणा का झज्जर इलाका था, वहाँ भी एक सेंटर बना हुआ था झज्जर में। तो उस सेंटर में लगभग 720 मार्क ले आने वाले 10 से 12-15 बच्चे। और एक और करिश्मा हुआ था कि राजस्थान के कोई माधोपुर सवई इलाके में सेंटर बना था, जहाँ पे पेपर किसी कारणवश जो है, या किसी कारणवश लेट या देर हुआ, कुछ हुआ, तो वहाँ पे शायद वो पेपर इवनिंग टाइम में भी करवाया। मतलब ये भी एक करिश्मा। तो कुल मिला जुला के एक उम्मीद थी कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट है, ये बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो कंडक्ट होता है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जितने स्टूडेंट्स तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, उनको उम्मीद होती है कि हमें एक अच्छे एक्सपेक्टेड कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाएगा और 5 साल में हम जो है डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये जितनी गड़बड़ियाँ हुई, अब उस गड़बड़ी क्या कर सकते बताइए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया,
माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं उनके अंडर में है। अब वो अगर 25 लाख विद्यार्थियों को देखें या दोबारा एग्ज़ाम करवाएं या नहीं करवाते हैं, तो अब ये कैसे क्लेरिफाई होगा कि जिनके मार्क्स आए भी हैं वो सही तरीके से मूल्यांकन के अनुसार है। स्टूडेंट लोग रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सरकार या कोई टेस्ट एजेंसी जो है, नीट की तैयारी 12वीं के बाद नीट की तैयारी होती है और लगभग उम्र 18 से 20-25 साल तक की होती है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप जो है 18 साल के बच्चे को सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगवाएंगे, वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिससे शायद 18 साल के बच्चों को सीधे जिस शहर में रहता होगा उस शहर की पूरी लोकेशन नहीं पता होगी। वो अपने कोचिंग सेंटर से घर, घर से कोचिंग सेंटर, रूम, वही सीधा रास्ता जानता होगा। और जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो उसको लगभग जो है मेडिकल कॉलेज से हॉस्टल और फिर हॉस्टल से मेडिकल कॉलेज या फिर अपने घर छुट्टी हो, इतने रास्ता पता हो। तो आप अभी से 18 साल के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए। अरे बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए ना, वो बच्चे हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, टीनेजर स्टेज है, बच्चे हैं, वो उनको बच्चे ही रहने दीजिए। वो जितना मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत के अनुसार उनको मार्क्स दीजिए, उनका डिजायरेबल कॉलेज मिले, वो फ्यूचर में एक बढ़िया डॉक्टर, चिकित्सक बने और देश की सेवा करें। 5 साल की वो एकेडमिक पढ़ाई, एंट्रेंस 6 ईयर्स लग जाते हैं टोटल, उसी में कभी कभी बैक भी आ जाता है। कितना हरासमेंट करेंगे एक डॉक्टर बनने के लिए, इतनी हरासमेंट। आपको पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी नौकरी का एग्ज़ाम हो, चाहे मान लो, वो एग्ज़ाम सिर्फ उस स्टूडेंट्स का नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि उसके पूरे फैमिली मेम्बर का होता है, उसके माँ बाप का एग्ज़ाम है, उसके भाई बहन का एग्ज़ाम है। और उस एग्ज़ाम से पूरे घर की उम्मीद होती है कि आपकी बात, खुद की उम्मीद होती है। हम लोग भी तैयारी करते हैं, यही रहता था। रिजल्ट आने से 4 दिन पहले ही तब टेलीफोन का इतना या मोबाइल का इतना तो नहीं प्रचलन था ही नहीं, टेलीफोन था, लैंडलाइन। तो 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता पहले, बाबू कब रिजल्ट आ रहा है, बाबू पास हो जाएंगे ना आपकी बार। तो एडवांस में क्या, हाँ हाँ ठीक है, तो क्या कहते थे हम लोग, हाँ ठीक है, पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे। जब पास हो जाते थे खुशी मिलती थी, परिवार में एक उमंग आती थी, एक खुशी का माहौल बनता था, एक उम्मीद बनती थी कि हमारे घर में एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या यूपीएससी और पीसीएस का एग्ज़ाम दिया है तो जज, कलेक्टर, कमिश्नर जो भी है वो बनेगा। लेकिन क्या होता है, सालों साल रात दिन तैयारी करने के बाद और इतनी तैयारी होती, इतना पढ़ना पड़ता है कि 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल में भी आँखों के ऊपर मोटे मोटे चश्मे आ जाते हैं।
हम लोगों ने इन तकलीफ़ों को झेला है, महसूस किया, ऐसे नहीं खावा बोल, वही सब करके पढ़ करके यहाँ तक आए हैं, वो आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं। इन सब तकलीफ़ों का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक करने वाले, करवाने वाले, गवर्नमेंट्स, या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज? कौन जिम्मेदार है इसकी? कौन जिम्मेदारी लेगी? एग्ज़ाम के नाम पे जो फीसें ली जाती है करोड़ों अरबों में होती है, तो पता कितनी मुश्किल से आती हैं। किसान गेहूँ धान बेचता है, दिहाड़ीदार मजदूरी करता है, तब जा कर के वो अपने बच्चों को फीस देता है कि आप एग्ज़ाम की फीस डालिए। और पेपर लीक कराने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जो बड़े लोग, अरे भाई नहीं काबिलियत है आपके बच्चों में तो आप दूसरा कुछ करवा लो ना। अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, आप जान रहे हो कि वो नहीं बन सकता, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो वही जो 40-50 लाख आप इधर उधर दे करके एग्ज़ाम डिस्टर्ब करवा रहे हो, एग्ज़ाम लीक करवा रहे हो, वो आप उसको दे करके कोई दूसरा बिजनेस करवा दो ना। आप क्या समझते हैं? एक बार नीट अगर मान लीजिए 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख दे करके आप पास करवाइए, तो आपका बच्चा जो है बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता वो एक अच्छा डॉक्टर बने। पैसे से किताब खरीदी जा सकती है, बुद्धि नहीं आ सकती। आप पैसे से उसको याद नहीं करवा सकते। जो 40 लाख 50 लाख दे करके आप लोगों ने एग्ज़ाम का डिस्टर्बेंस करवा देते हैं आप लोग, ये आप लोग बहुत गलत करते हैं। मतलब एक बुद्धिहीन को सिंहासन पर बैठाने का जो आप लोगों का ये प्लान है, पैसे दे करके एग्ज़ाम्स के पेपर खरीदना या एग्ज़ाम्स में अनियमितताएँ करवाना, ये बहुत बड़ा देशद्रोह। और आप अपने ही साथ नहीं, देश के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कैपेबिलिटी नहीं है आपके बच्चे के अंदर कि वो एक बेटर डॉक्टर बन सके। कहीं ना कहीं वो चीज़, वो कमी उसके अंदर रही जाएगी। भाई जो एक डिग्री पा भी लेता है, कर भी लेता किसी तरह, फेल होकर के, पास होकर के, वो कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो अच्छा चिकित्सक या अच्छा अधिकारी बन सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी एग्ज़ाम्स या किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।